हरे कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे खास गीता ज्ञान यात्रा में, जहाँ हम श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों को केवल पढ़ते नहीं बल्कि उन्हें जीते हैं, अपनी रोजमर्रा जिंदगी को जोड़कर। आज हम पहुंचे हैं गीता के एक बेहद महत्वपूर्ण मोड़ पर। अर्जुन ने रथ रुकवाया है, पर क्यों? क्या वो डर रहा है? क्या मोह उसमें जाग रहा है, या फिर वो कोई गहरा निर्णय लेने जा रहा है? आइए जानते हैं आज के श्लोक नंबर 1:23 की कहानी, जो हर इंसान के अंदर के युद्ध को उजागर करती है। तो दोस्तों, कुरुक्षेत्र का मैदान सजा है। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है। कौरवों की सेना में भी दिग्गज योद्धा है, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, और पांडवों के पास भी अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो रथ हाँक रहे हैं। पर इस श्लोक में अर्जुन कुछ ऐसा कहता है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युत, मेरा रथ बीचों बीच लाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन लोग हैं जो इस युद्ध के लिए आए हैं, जो इस दुर्योधन की दुर्बुद्धि के कारण युद्ध करने को तैयार है। यह वाक्य साधारण नहीं है। यह उस अर्जुन का मन है जो युद्ध से पहले पूरी स्थिति को समझना चाहता है, क्योंकि उसके लिए यह लड़ाई सिर्फ सत्ता या राज्य की नहीं है। यह लड़ाई है धर्म और अधर्म की, कर्तव्य और मोह की, मन और आत्मा की। अर्जुन जानना चाहता है, कौन है ये लोग? ये मेरे अपने है या शत्रु? क्या मैं अपने दादा भीष्म से लड़ने जा रहा हूँ, अपने गुरु द्रोणाचार्य से, या वास्तव में उस दुर्बुद्धि से लड़ रहा हूं जिसने इन्हें युद्ध के लिए झोंक दिया? यह प्रश्न हर किसी के जीवन में आता है, कभी ऑफिस में, कभी परिवार में, कभी दोस्तों में। मान लो तुम्हारा मित्र तुम्हें धोखा देता है, पर क्या वो तुम्हारा शत्रु बन गया, या उसके भीतर किसी लोभ, डर या गलत सोच ने उसे ऐसा बना दिया? यह श्लोक सिखाता है कि हमेशा व्यक्ति नहीं, उसकी दुर्बुद्धि ही असली शत्रु होती है। अर्जुन दुर्योधन को दुर्बुद्धि कहता है, जिसकी बुद्धि गलत रास्ते पर चली गई है, और यही होता है हमारे जीवन में भी। दुर्योधन की दुर्बुद्धि ने उसके साथ पूरी सेना को युद्ध में धकेल दिया। जैसे आज के जमाने में एक नेता की गलत सोच लाखों को भटका देती है, एक बॉस की अहंकारी सोच पूरी टीम को बर्बाद कर देती है, एक पिता का लालच पूरा परिवार तोड़ देता है। यही दुर्बुद्धि जीवन के हर क्षेत्र में असली शत्रु है, और अर्जुन इस युद्ध में इसी दुर्बुद्धि से लड़ना चाहता है, न कि भीष्म, द्रोण या अपने भाइयों से। अर्जुन का दिल भी बहुत टूटा हुआ है, उसकी आंखें में भी मोह प्रेम है, पर उसकी आत्मा कहती है, अर्जुन, धर्म का साथ दो। कितनी बार तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा? किसी रिश्तेदार ने धोखा दिया हो, किसी मित्र ने अपमान किया हो, और दिल कहता हो माफ कर दे यार, पर आत्मा कहते हो सच का साथ दे। कभी तुमने गलत काम करने से मना किया होगा, तो लोग बोले होंगे, क्यों टोक रहे हो, तुम्हें क्या जरूरत है? पर अंदर से आवाज आई होगी, जो ठीक है वही कर, बाकी सब बाद में देखेंगे। बस यही अर्जुन की स्थिति है। अर्जुन तो युद्ध क्षेत्र में है, पर क्या हम भी रोज ऐसे युद्ध नहीं लड़ते? सोचो, तुम किसी गलत निर्णय के सामने हो, नौकरी छोड़नी है या नहीं, संबंध तोड़ना है या निभाना है, सच बोलना है या झूठ से काम निकलवाना है। क्या तुमने भी नहीं देखना पड़ता मेरे सामने असली दुश्मन क्या है? ये व्यक्ति, ये समस्या, या मेरी ही
डरपोक सोच। यही तो गीता का संदेश है। युद्ध बाहर नहीं, अंदर है। अर्जुन क्लियरिटी चाहता था। पहले मुझे साफ देख लेने दो, मैं किससे युद्ध करने जा रहा हूं। और यही हमारी भी जरूरत है। जितने भी गलत निर्णय जीवन में होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि क्लियरिटी नहीं होती हमारी। लड़ाई शुरू करने से पहले सोचना जरूरी है। रिश्ता तोड़ने से पहले समझना जरूरी है। नौकरी छोड़ने से पहले सच देखना जरूरी है। वरना क्या होता है, भावनाओं में बह जाते हैं, गलतफहमी हो जाती है और बाद में पछताते हैं। इसलिए अर्जुन क्लियरिटी मांग रहा है और हमें भी यही सीखनी चाहिए। तो दोस्तों, आज का श्लोक हमें सिखाता है कि लड़ाई सिर्फ बाहर नहीं होती, वो हमारे मन में होती है। कभी मोह से, कभी डर से, कभी अहंकार से। लेकिन जीत उसी की होती है जो क्लियरिटी रखता है, जैसा अर्जुन चाहता था। तो अगली बार जब तुम किसी संघर्ष में फंस जाओ तो अर्जुन की तरह सोचो, मैं किससे लड़ रहा हूँ, आदमी से या उसकी दुर्बुद्धि से। याद रखो, क्लियरिटी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। और हाँ, यह क्लियरिटी तभी आती है जब मन शांत होता है, जब आत्मा की आवाज़ सुनी जाती है। और यही श्री कृष्ण ऋषिकेश तुम्हारे भीतर है। तो मिलते हैं अगले श्लोक के साथ, एक नई सीख, एक नया जीवन संदेश लेकर। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण, हर हर महादेव। गीता को केवल पढ़िए नहीं, जिए।